वेलकम टू अरनका इंस्ट्रूमेंट्स। आज हम आपको अल्ट्रासोनिक लेवल ट्रांसमीटर की ऑपरेटिंग वीडियो दिखाने जा रहे हैं। ये अरनका इंस्ट्रूमेंट्स AIULS अल्ट्रासोनिक लेवल रिमोट ट्रांसमिशन डिस्प्ले है और ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर जिसकी रेंज 15 मीटर है। ये PLC पैनल है जिसके साथ हमने हमारा AIULS इंटीग्रेट किया हुआ है डेटा लॉगिंग और SMS सेंडिंग एप्लीकेशन के लिए। अब हम बताएंगे कि इसकी वायरिंग किस तरह से है। ये AIULS की सेंसर और डिस्प्ले का वायरिंग सिस्टम है। हमने ऑलरेडी जो लगा के रखा है, जहाँ पे रेड, ब्लैक, ब्लू और शील्ड केबल की यूज हुई है। टोटल 5 वायर्स हैं और उसके बगल में 16 और 17 दो वायर लगे हैं। जो 16 है वो 420 प्लस है, 17 वो 420 माइनस है। यहाँ पे L2 और N2 जो है वो 230 का पावर सप्लाई है जिससे डिस्प्ले चलती है। इस पैनल में सेफ्टी के लिए 2 MCBs दिए गए हैं। MCB 1 जो कि यूज किया है 230 के सेफ्टी के लिए और MCB 2 24 वोल्ट DC के लिए। SMPS सप्लाई दिया हुआ है जो PLC की पावर को जा रहा है। यहाँ पे रिले कार्ड है 8 चैनल पे और मॉडेम है। मॉडेम का UPS भी दिया हुआ है। ये 230 की मेन पावर लगेगी यहाँ पे, जो हमने ऑलरेडी दिया हुआ है। यहाँ पे अर्थिंग भी दिया हुआ है। सिंगल फेज की पावर लगेगी। अब हम दिखाएंगे। सबसे पहले पावर देने के बाद पावर ऑन मत कीजिएगा और पहले दिखाएंगे कैसे मॉडेम में सिम कार्ड को इंसर्ट करना है। यहाँ पे 2 स्क्रू दिए हुए हैं जिसको आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से ये मॉडेम को बाहर निकालना है। स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से हम मॉडेम को बाहर निकालेंगे। हमने स्क्रूज निकाल दिए हैं, फिर आप मॉडेम को बाहर निकालिए और यहाँ पे आप सिम कार्ड इंसर्ट करेंगे। इसके बगल में एक छोटा सा येलो बटन है जिसको प्रेस करना है, जिससे आपका सिम कार्ड का जो कैसेट रहेगा वो बाहर आ जाएगा और उसको आप बाहर निकाल दीजिए। निकालने के बाद यहाँ पे सिम कार्ड लगाना है। हम आपको दिखाएंगे कैसे सिम कार्ड लगाएंगे। सिम कार्ड लगाने के बाद उसको आप जो मॉडेम है उसके अंदर इंसर्ट कीजिए। इस तरह से नीचे की ओर से सिम कार्ड लगेगा और डालना है। लगाने के बाद इसे आप स्क्रू ड्राइवर से वापस मॉडेम को लगा दीजिए। स्क्रू से लगाने के बाद मॉडेम को यहाँ पे उसका एंटीना का कनेक्टर है जिसे आपको एंटीना लगाना है। ये एंटीना है और ये एंटीना की पिन है जिसको आपको कनेक्ट करना है। हम आपको दिखाते हैं कैसे वो कनेक्ट करना है। एंटीना को कनेक्ट करने के बाद आप कहीं पे भी एंटीना को स्टिक कर सकते हैं। ये नीचे की ओर उस पे मैग्नेट लगा है, तो किसी भी मेटल सरफेस पे, आयनिक मेटल पे आप लगा सकते हैं। एंटीना लगाने के बाद अब हम इसको पावर ऑन करेंगे 230 का और 24 वोल्ट DC लगाने के बाद ये मेंस ऑन कीजिए। मेंस ऑन करने पे PLC जो है वो अपना बूटिंग सिस्टम पे जाएगा और जो इंटरनल AIULS का रिमोट डिस्प्ले है वो भी अपना बूटिंग सिस्टम डिस्प्ले करके आपको लेवलिंग मेजर करना शुरू कर देगा। यहाँ पे जो मॉडेम है वो भी अपना काम शुरू करेगा। बूट होने के बाद मेन स्क्रीन आपकी ये दिखेगी। यहाँ पे आप लेवल देख पाएंगे। सेट वैल्यूज हैं। आप टोटल 7 रिले हैं, उसको आप सेट कर सकते हैं और उसके बाजू में 7 आउटपुट हैं, वो आपकी रिले की कंडीशन शो करेंगे। इसमें 7 रिले आउटपुट हैं और 8वां एक है जो कि अलार्म है
अब मैं आपको स्क्रीन की ऑपरेशन दिखाऊंगा कैसे करना है। आप जैसे ही बैक जाइए, बैक जाने पे यहाँ पे 4 ऑप्शन है। पहला डिस्प्ले, हम डिस्प्ले में जाएंगे। डिस्प्ले जाएंगे, आपका मेन स्क्रीन हो गया। उसमें अगर आप नेक्स्ट में जा रहे हैं, नेक्स्ट में जाते ही आपको जो मॉडेम है उसका स्टेटस दिखाएगा, जैसे कि ये नेटवर्क सिग्नल स्ट्रेंथ है। अगर वो सही तरह से आता रहेगा तो एक्सीलेंट है, अगर वो आगे पीछे गुड या आ रहा है तो भी चलेगा। सिग्नल ओके तक आपके पूरे सिग्नल ओके रहेंगे। अगर सिग्नल लो आ रहा है तो आपको जो एंटेना रिमोट दिया हुआ है हमने उसको आपको सेट करना है जहां से आपका टावर मिल पाए। फिर आप मेनू में जाइए। दूसरा पैरामीटर है पैरामीटर सेटिंग। इसमें आपको यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम और पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे जो आपको लॉक की सिग्नल दिख रही है उसको पहले बार प्रेस कीजिए, फिर नेक्स्ट प्रेस कीजिए, स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पे जो रेसिपी ग्रुप है वो एक ही रहेगा, उसको आप सिलेक्ट करना है। यहाँ पे सबसे पहले क्लाइंट नेम है जिसको आप फीड करके नेम चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे सैंपल एसके सेल्स डाला हुआ है। फिर आप प्रोसेस एड्रेस है वो डाल सकेंगे, प्लांट नेम जो रहेगा वो डाल सकेंगे। ये सारी चीजें आपकी एसएमएस में जब डेटा आता है तो उसकी इनिशियली जो आपका रहेगा टाइटल उसके लिए है। फिर है सेट पॉइंट 1 जो कि आप सेट वैल्यू रिले की सेट कर पाएंगे। हिस्टैरिसीस 1 है, वो सेट पॉइंट 1 की हिस्टैरिसीस को सेट कर पाएंगे। हीट एंड कूल ऑप्शन है। हीट एंड कूल का मतलब रहेगा आपने जो सेट वैल्यू रखी है उसके पहले अगर रिले को ऑन रखना है तो आप हीट सिलेक्ट कीजिए। अगर आपको कूल रखना है तो आपकी जो रिले है वो सेट वैल्यू अचीव होने के बाद ऑन होगी। वैसे ही सेट पॉइंट 2 से लेके सेट पॉइंट 7 तक आपको इसमें आपकी जरूरत के हिसाब से एंटर कर सकते हैं। उसके बाद रहेगा अलार्म इनेबल डिसेबल, जिसमें आपको 8वां जो अलार्म है उसको यूज करना है या डिसेबल करना है, जिसमें अलार्म लो वैल्यू डाल सकते हैं। उसके बाद आएगा अलार्म हिस्टैरिसीस, मतलब आपका अलार्म जो आपने रखा है वो एक्टिव होने के बाद वो कितने पे डीएक्टिवेट होना है, अगर वो अपने आप आ रहा है तो। सेकंड है हाई अलार्म और हाई अलार्म हिस्टैरिसीस। इसमें हाई लेवल अलार्म का हिस्टैरिसीस है। उसके बाद आपको मोबाइल नंबर की एंट्री का रहेगा, जहां पे आपको मोबाइल नंबर डालना है। आपके डिजायर जिसको भी सेंड करना है उसका आप नंबर डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल नंबर दिया है। फिर उस एसएमएस को ऑन कर कीजिए ताकि वो एक्टिवेट हो जाए। उसके बाद आप जितने भी डालना है मतलब नंबर्स वो आप डाल सकते हैं और उसको इनेबल करना रहेगा। वैसे आप कुल मिला के 4 नंबर्स डाल सकते हैं। फिर रहेगा मोबाइल अलार्म सिस्टम। मोबाइल अलार्म सिस्टम रहेगा इसके लिए कि आपको कौन से नंबर पे अगर आपकी सेट वैल्यू से अलार्म एक्टिव हो रहा है तो उसको वो वैल्यू उसको डालनी है या नहीं डालनी है, उसके लिए है। उसके बाद आएगा आपका अलार्म सेंड टाइम, मतलब जब भी अलार्म एक बार आ गया आपका तो कितने इंटरवल पे वो अलार्म सेंड करना है, जो कि आपकी सेट वैल्यू एक बार क्रॉस होने के बाद वापस से अगर आपको वो अगर अलार्म डीएक्टिवेट नहीं हो रहा है और आपको एक इंटरवल के टाइम में चाहिए तो उसके लिए है आप सेट किया हुआ इंटरवल पे वो अलार्म आपको भेजता रहेगा जब तक वो अलर्ट है, जब तक वो अलार्म आया हुआ है। उसके बाद रहेगा डेटा लॉगिन टाइम। आप इसमें यूएसबी पेन ड्राइव डेटा लॉगिंग की फैसिलिटी है। आप यूएसबी पेन ड्राइव 8 GB 16 GB का लगा सकते हैं और कितने टाइम इंटरवल में चाहिए आप उसको डेटा लॉक कर सकते हैं। मिनिमम 1 मिनट रहेगा, ज्यादा आप आवर्स में ले सकते हैं। उसके बाद रहेगा जो ये फाइल्स क्रिएट होती है आपकी, जो हर 1 मिनट में डेटा लॉक करते हैं, वो आपके कितने आवर्स के अंदर उसको फाइल क्रिएट करना है। जैसे हमने 24 डेज रखा है, 24 आवर्स रखा है, उसका मतलब हुआ आपका हर एक दिन में एक CSV फाइल लॉग होगी, मतलब हर एक दिन का एक फाइल रहेगा। उसके बाद रहेगा डिलीट डिस्प्ले फाइल टाइम, जो आपको हमेशा 10 ही रखना है,
उसको आप कभी भी चेंज ना करें। उसके बाद रहेगा हुटर ऑन टाइम, जो कि आपका जब भी अलार्म बजेगा उसका जो हुटर है वो 3 सेकंड रखा हुआ है, वो 3 सेकंड तक बजेगा और फिर बंद हो जाएगा। ये सारे डेटा आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेव करने के बाद, आपके एंटर होने के बाद सेव दबाइए और सेंड दबाइए। सेंड दबाने के बाद आप बैक चले जाइए। सारा जो आपको डिजायर्ड वैल्यू और सेट वैल्यूज है वो उसमें स्टोर हो चुकी है, और आप यहाँ पे जो सेट वैल्यू वगैरह रहेगा वो आपको दिखने को मिलेगा। फिर अभी जाएंगे बैक में, वापस से मेन स्क्रीन पे। यहाँ पे एनालिसिस है। जो एनालिसिस है ये आपके टेस्ट पर्पस है। अगर कोई रिले कहीं पे कोई फंक्शन माल फंक्शनिंग हो रही है, जैसे आपका रिले नहीं बज रहा है या रिले खराब है कि नहीं, वो चेक करना है तो आप मैन्युअली यहाँ से ऑन ऑफ करके वो रिले को टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे